नमस्कार। कंक्रीट के इस जंगल में चार चांद लगाने वाले एक बेहद खूबसूरत टॉपिक के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विंडो गार्डन्स यानी खिड़कियों पर बनाए जाने वाले छोटे छोटे बगीचों के बारे में। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें ये बताया गया है कि शहरों में हरियाली कैसे वापस लाई जा सकती है। तो चलिए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक नीरस कंक्रीट या धातु की सड़क को भी आकर्षण और सुंदरता की जगह में बदला जा सकता है। सच में ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। सोचिए, एक छोटी सी खिड़की कैसे इन बेजान सी सड़कों और कंक्रीट की इमारतों के बीच एक जीती जागती हरी भरी दुनिया बसा सकती है। ये सिर्फ घर सजाने का तरीका नहीं है, बल्कि प्रकृति से दोबारा जुड़ने का एक शानदार जरिया है ना? कमाल की बात। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर बॉक्स के प्रकार और सेटअप देखेंगे, उसके बाद उत्तम खाद बनाना, उपयुक्त पौधों का चुनाव और अंत में उनके रखरखाव पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अवधारणा। शहर के बीचों बीच प्रकृति को कैसे लाया जाए। अब देखिए, आज के इन भीड़-भाड़ वाले शहरों और ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में रहने वालों के लिए ये कंसेप्ट किसी वरदान से कम नहीं है। महानगरों में हमारे पास पारंपरिक पेड़ लगाने के लिए बाहर कोई जमीन तो होती नहीं है, राइट? तो ऐसे में ये विंडो गार्डनिंग हम जैसे नेचर लवर्स के लिए हरियाली का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीका है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, बॉक्स के प्रकार और सेटअप। आखिर इस गार्डन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब अगर हम गार्डन बॉक्स के ऑप्शंस देखें तो हर मटेरियल के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। फाइबर ग्लास देखने में बहुत अच्छा और हल्का होता है, पर भाई ये काफी महंगा पड़ता है। लोहे के बक्स से बहुत भारी हो जाते हैं। प्लास्टिक सस्ता तो है, पर ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? लकड़ी। जी हाँ, विशेष रूप से सागौन और अर्जुन जैसी नमी रोकने वाली लकड़ी विंडो गार्डनिंग के लिए एकदम परफेक्ट मानी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी सेफ्टी रूल है, और वो है ये नंबर 180 सेंटीमीटर। सोर्स के मुताबिक किसी भी गार्डन बॉक्स की अधिकतम लंबाई 180 सेंटीमीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल गीली मिट्टी से भरे ये बक्से काफी भारी हो जाते हैं, और सड़क पर नीचे चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए इन्हें बहुत लंबा या भारी बनाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ड्रेनेज यानी पानी निकलने की सही व्यवस्था की। और यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक बताई गई है। ड्रेनेज के लिए छेद करते समय किसी गर्म लोहे की छड़, जिसे रेड हॉट पोकर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होता यह है कि छेद के किनारे जलकर काले हो जाते हैं, जो लकड़ी को नमी से सड़ने से बचाते हैं। है ना कमाल का ट्रिक? इसके बाद बॉक्स को लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर रखकर नीचे 1-2 सेंटीमीटर्स का गैप छोड़ना होता है, ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। अगर आप किसी बहुत गर्म इलाके में रहते हैं तो जड़ों को ठंडी रखने के लिए एक जबरदस्त इंसुलेशन टेक्निक भी है, डबल वॉलिंग यानी दोहरी दीवार वाले बक्से। इसमें एक अंदरूनी और एक बाहरी बॉक्स के बीच 1.5 से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाती है, और उसमें स्फैग्नम मॉस या वर्मीक्यूलाइट भर दिया जाता है। ये एकदम एक थर्मस की तरह काम करता है और मिट्टी को भयंकर गर्मी से बचाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, उत्तम खाद बनाना। आखिर इस छोटे से इकोसिस्टम की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? देखिए, जब एक ही बॉक्स में बहुत सारे पौधे एक साथ लगे हों तो जाहिर है मिट्टी के पोषक तत्व बहुत जल्दी खत्म होंगे, और बाजार वाली रेडीमेड खाद हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। तो घर पर एक परफेक्ट मिक्स कैसे बनाएं? सोर्स के हिसाब से फॉर्मूला कुछ यूं है। 3 भाग यानी लगभग 66% रेशेदार दोमट मिट्टी, 1 भाग यानी 22% मोटे पत्तों की खाद, और आधा भाग यानी 12% सड़ी हुई गाय के गोबर की खाद। और हाँ, इसमें मुट्ठी भर बोन मील मिलाने की भी खास सलाह दी गई है। ये पौधों के लिए एक बेहतरीन खुराक है। और अब जरा इस हैरान करने वाले फैक्ट पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, जिन शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण है, वहां पौधों की सेहत बनाए रखने के लिए इस पूरी मिट्टी और खाद के मिश्रण को हर 1 साल में पूरी तरह बदलना आवश्यक है। अगर शहर थोड़ा साफ सुथरा है तो आप इसे हर तीसरे साल बदल सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे फेफड़ों पर ही नहीं, बल्कि इस छोटे से गार्डन की मिट्टी पर भी कितना गहरा होता है। अब बढ़ते हैं सबसे मजेदार हिस्से यानी भाग 4 की तरफ, उपयुक्त पौधों का चयन। अपनी खिड़की पर एक छोटा सा ओएसिस कैसे बनाएं? पौधों को चुनते समय अनुकूलता का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। पौधों की जरूरतें एक जैसी होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए एक कैक्टस को बहुत कम पानी और तेज धूप चाहिए। उसे आप फ्लॉक्स जैसे पौधे के साथ बिल्कुल नहीं लगा सकते, जिसे बार बार पानी की जरूरत होती है। अगर आपने पानी और धूप की बिल्कुल अलग-अलग जरूरतों वाले पौधों को एक ही बॉक्स में मिला दिया तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसके अलावा पौधों का आकार भी बहुत मैटर करता है। सोर्स हमें खास तौर पर बौने और लताओं वाले पौधे लगाने की सलाह देता है, क्योंकि बड़े और सीधे खड़े पौधे आपकी खिड़की के बाहर का नज़ारा रोक सकते हैं। इस लिस्ट में बेगोनिया, पेट्यूनिया और फर्न जैसे शानदार ऑप्शंस हैं। आप मॉर्निंग ग्लोरी जैसी लताएं भी लगा सकते हैं, जो बॉक्स के किनारों से खूबसूरती से नीचे लटकती हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। अगर आप कुछ हटके करना चाहते हैं तो एक बहुत ही क्रिएटिव ऑप्शन भी मौजूद है, मिनिएचर विंडो रॉक गार्डन। सोचिए, आपकी खिड़की पर ही एक छोटा सा पहाड़ी दृश्य। मिट्टी में कुछ छोटे पत्थर लगाकर आप चोटियों और रास्तों का रूप दे सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इस छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा पत्थर न हो। ऐसे रॉक गार्डन के लिए सेडम पिंक यानी डायंथस, बोना हॉवर्थिया और स्वीट एलिसम जैसे पौधे एकदम उत्तम बताए गए हैं। अब आते हैं अपने आखिरी भाग 5 पर, रख रखाव और देखभाल। गार्डन तो बन गया, पर इसे लंबे समय तक हरा भरा कैसे रखें? इस हरियाली को हमेशा ताज़ा बनाए रखने के लिए कुछ रूटीन काम बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले पौधों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से धूप या छांव वाली खिड़की पर रखें। पानी देते वक्त बैलेंस बनाएं, न बहुत ज़्यादा पानी दें न बहुत कम। जल निकासी वाले छेदों के पास छोटे पत्थर ज़रूर रखें ताकि वे मिट्टी से ब्लॉक न हो। और सबसे खास बात, साधारण केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय हर 3 से 6 महीने में गाय के गोबर से बनी किण्वित यानी फर्मेंटेड लिक्विड खाद डालना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हाँ, अपने इन प्यारे बक्सों को सुंदर बनाए रखने के लिए हर 2 साल में उन पर पेंट करना मत भूलिएगा। तो इस पूरी स्रोत सामग्री के एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहती हूँ। जरा कल्पना कीजिए, अगर सच में हमारे शहर की हर खिड़की में इस तरह का एक पनपता हुआ छोटा इकोसिस्टम बन जाए, तो ये इस कंक्रीट के जंगल को कितने बड़े पैमाने पर बदल सकता है। हमारे पर्यावरण, हमारी सांसों की गुणवत्ता और हमारे शहरों की सुंदरता पर इसका क्या सकारात्मक असर होगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से जानने और समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।